कांग्रेस के बयानवीर अपनी जुबानी फिसलन से कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं, जो नया नहीं है। सैम पित्रोदा का आखिर वो बयान किया था जिसने अचानक बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया और राजनीति के जानकार सैम को 2019 का मणिशंकर अय्यर तक बताने लगे हैं। कांग्रेस के बयान से किनारा तो जरूर कर लिया, लेकिन अमित शाह ने इस बार भी कांग्रेस के किनारे बैठने की भविष्यवाणी कर दी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब केवल 1 महीने से कम का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस के बयानवीरों के बयान से सियासत धधक रही है। कांग्रेसी सिपाहियों की जुबानी शोले कांग्रेस को ही जख्मी कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक पर सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन ये कहावत शायद सैम पित्रोदा को याद नहीं रही और उनकी जुबान ऐसी फिसली कि वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गई। सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी को दे दिया है चुनावी रण में आक्रामक हमले का हथियार। Because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I'm not nationalist. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. सवाल सेना के शौर्य पर उठा, इसलिए हंगामा लाजमी था। इस बयान पर सीधे पीएम ने ऐतराज जताया। पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के बयान के बाद पाकिस्तान में नेशनल डे जश्न मनाया जा रहा है। उनका बयान सैन्य बलों का अपमान है, शर्मनाक। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी पित्रोदा को आड़े हाथों लिया और उनके बयान को पाकिस्तान की भाषा करार दिया। जेटली का आरोप है कि कांग्रेसी नेता आतंकी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने, केवल ये पाकिस्तान ने कहा, और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है, यकीनन वो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि सैम पित्रोदा को लेकर सरकार समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। मुझे लगता है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पिलपिली नीति थी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो घुटना टेकू नीति थी, उस नीति को वो चाहते हैं कि मोदी जी भी आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ये मोदी जी का जो है वो खून में ये नहीं है। मोदी जी अगर देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की गरिमा पर कोई बात आएगी, आंच आएगी, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सैम पित्रोदा हो या रामगोपाल यादव हो, इनके जो बयान हैं बहुत शर्मनाक हैं और इनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक षड्यंत्र के तहत ये बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा रामगोपाल यादव बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा बोल रहे हैं, और ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस चारों तरफ से घिरने लगी है, तो उसने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। देखिए, इंडिविजुअल्स के व्यू हो सकते हैं, उसके पार्टी के साथ पार्टी का ऑफिशियल व्यू बिल्कुल क्लियर है कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। जो भी निर्णय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, सीमाओं की सुरक्षा के मामले में, हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस पर और उनके एक्शंस पर गर्व है। कांग्रेस अब सफाई पेश कर रही है। जाहिर है उसे नुकसान की आशंका है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। मोदी के खिलाफ बयानों की बड़ी कीमत पहले भी कांग्रेस को चुनावों में चुकानी पड़ी है। ऐसे में सैम पित्रोदा का यह बयान भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था। तब से लेकर 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए मतदान डाले जाने हैं, लेकिन हर चुनाव में नेताओं के बयानों ने सुर्खियां बटोरी है। इस बार चुनाव से पहले ही नेताओं के बयानों ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। रिपोर्ट आप देखें। आदित्यनाथ कह रहे हैं 400 मारे गए,
ऐसे सालूवालिया कह रहे एक भी नहीं मरा। पूरे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ विश्व के अनेक मीडिया इस पूरे एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जब कोई पॉलिटिशियन चलता है तो उसके साथ सिक्योरिटी चलती है, पड़थू पे जाता है, शहर पूरे बंद हो जाते हैं। तो भाई जब 4000 जवान चल रहे हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है? खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते। कपिल सिब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू, संदीप दीक्षित, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर, इनकी जुबानों के तरकश से निकले तीरों ने अक्सर कांग्रेस को ही घायल किया है। कभी बीजेपी के साथ रहे पूर्व क्रिकेटर और कॉमेडी गुरु नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा तो उनकी जुबानों से निकली बातें अक्सर बवाल मचाने लगी। पुलवामा अटैक के अगले दिन जब सिद्धू बोले तो कांग्रेस की फजीहत हो गई। गालियां देने से हल नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ताकि मतलब हमारे किसी जवान की जिंदगी ना जाए। जब कोई पॉलिटिशियन चलता है तो उसके साथ सिक्योरिटी चलती है, पड़थू पे जाता है, शहर पूरे बंद हो जाते हैं। तो भाई जब 4000 जवान चल रहे हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है? ट्रैकर क्यों नहीं है? उसका नाम होता है ट्रैकर। तो ट्रैकर आगे क्यों नहीं चलते? और अगर वो नहीं है, वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाय एयर होनी चाहिए। सिद्धू के बाद सिब्बल साहब ने भी एयर स्ट्राइक पर जो दलीलें दी, जो सबूत मांगे, वो कांग्रेस के खिलाफ ही जाते दिखे और पार्टी जनता के कटघरे में खड़ी मिली। दिग्विजय सिंह का बयान भी कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलते रहे हैं। कुछ दिनों से दिग्विजय शांत थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बैकफायर कर दिया। एयर स्ट्राइक पर वो सरकार को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन उनकी मांग ने पार्टी को ही बैकफुट पर धकेल दिया। भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं 250 मारे गए। महंत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 400 मारे गए। ऐसे सालूवालिया कह रहे हैं एक भी नहीं मरा। पूरे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ विश्व के अनेक मीडिया इस पूरे एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में पीएम मोदी को चाय वाला कहकर पूरी सियासत को नई धारा में मोड़ दिया था। फिर पीएम मोदी की चाय ऐसी महकी कि उसकी खुशबू ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी और कांग्रेस की चाय फीकी रह गई। लेकिन मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम भी लोगों ने देखा और सुना है। हूँ, औरत हो, वो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं यहाँ। ये नौजवान, ये लड़का मेरे पीछे ही रह रहा है। अब पिछले 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि इसको कैसे छुटकारा दिलवाऊं, क्योंकि ये मेरे साथ है। ये कहता है कि हम नई पीढ़ी के हैं और आप यहाँ रहे हो मेरे पैदाइश के पहले, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। 23 मई के बाद लोकतंत्र के पर्व में देश को नई सरकार मिलेगी, लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने बयानवीरों के जुबान को जकड़ कर नहीं रखा तो इस बार भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है। फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।